बहुत स्वागत है आपका। खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर असरदार आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात हम बरेली की करेंगे। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और आज भी मौलाना के करीबी नफीस के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने उपद्रवियों पर एक्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हमदर्दी जताई है। बरेली में हुए बवाल के बाद प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटा है। उपद्रव के 80 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है। तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस के घर दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बीडीए के अधिकारियों का कहना है कि और भी अवैध संपत्तियां चिन्हित हुई हैं। जांच पड़ताल के बाद सभी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को बुलडोजर एक्शन के साथ ही एक मकान और 4 दुकानें सील भी की गई थी। बरेली में जिस तरीके से अवैध तरीके से संपत्तियों को जुटा करके जो आईएमसी के नेताओं ने या फिर मौलाना तौकीर रजा के करीबियों ने जो संपत्ति को जुटाया था, उसको आज तहस नहस किया जा रहा है। उस साम्राज्य को तहस नहस किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी यहाँ पर है। उनसे हम समझ लेते हैं कि आज दूसरे दिन भी लगातार कार्रवाई जारी है। सर, दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है और ऐसी कितनी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जिन पर आगे अभी क्या कार्रवाई किया जाना बाकी है? चिन्हित की जा रही हैं सभी संपत्तियां और उन पर सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या कुछ ऐसा निकल करके आया था सामने जो इसने उसका पालन नहीं किया आपके आदेशों का, और जो आज इस पर बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी है आपको? देखिए, अवैध रूप से बनाया गया था। इनको बाकायदा नोटिस जारी किया गया था और नोटिस जारी करने पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद डेमोलिशन नियमानुसार इस्पात किया। इनको समय दिया गया, उसमें इन्होंने नहीं गिराया। उसके पश्चात ही ये बीडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर, देखा जा रहा है बरेली में बड़ी तादाद में तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने संपत्तियों को अवैध रूप से बीडीए के जो मानक हैं, कायदे कानून है, उनको दरकिनार कर दिया और संपत्तियों को तैयार कर लिया। लेकिन आप लोगों ने उन पर सीलिंग कार्रवाई कर दी है। क्या उन पर भी अभी जल्दी ही बुलडोजर कार्रवाई होगी? नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। माहौल तनावपूर्ण होने के चलते जिले में अभी भी भारी पुलिस बल तैनात है। बरेली में बवाल के बाद हो रहे एक्शन समाजवादी पार्टी के नेताओं को रास नहीं आ रहे हैं और अब वो उपद्रवियों के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद का कहना है कि उपद्रवी हमारे देश के हैं, चीन पाकिस्तान के नहीं। उपद्रवी कौन है? हमारे ही देश के नागरिक हैं ना, कि पाकिस्तानी हैं या चाइनीज हैं, चीनी हैं। अपने देश के नागरिक यदि किसी तकलीफ में हैं तो क्या है, क्यों हुई, कैसी घटना हुई, उनके बीच में जाने का मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। दरअसल शनिवार को समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन दिल्ली से बरेली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें रोक दिया। अब समाजवादी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। समाजवादी पार्टी आज के समय पे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक सभी की आवाज उठाने का काम कर रही है। हम अपने मुद्दे से भ्रमित नहीं होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है किसी भी तरीके से ये मुद्दा फिर से हिंदू मुसलमान बन जाए, ये चुनाव हिंदू मुसलमान हो जाए। लेकिन हम लोग लगातार विकास और जो जिस तरीके से अनदेखी की जा रही सरकार के द्वारा, उसको उठाने का हम लोग काम करें। 26 सितंबर के दिन बरेली में हुए बवाल के बाद सपा नेता सुमैया राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल उन्होंने कहा था कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर पूरा सैलाब आएगा। इसके लिए पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है, जिसके बाद पुलिस ने 28 सितंबर को सुमैया पर एफआईआर दर्ज करवा दी थी। मैंने तो हंसकर गोली खाने की बात की थी, किसी को मारने की बात नहीं की थी। गोली मारो वालों, बयान वालों को तो मंत्री पद दिया गया जिस सरकार में, और बड़े बड़े उनको तमाम ऐसे ओहदों पर फाइज किया गया। और लेकिन विपक्ष पे रहते हुए अगर हम ये कहते हैं कि हम जुल्म ज्यादती सहने को भी तैयार हैं, उनकी गोली भी खाने को तैयार हैं, उस पर मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है, एक महिला पर। तो इससे ज़्यादा नाकाम और नाकारा तो मुझे लगता है कि सरकार का और कोई कृत्य हो नहीं सकता। और मुझे इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। फिलहाल बरेली के बवालियों पर एक्शन चल रहा है। उपद्रवियों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है और इसी बीच समाजवादी पार्टी की उपद्रवियों से हमदर्दी पर सवाल उठने लगे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप ने 11 बच्चों की जान ले ली। तो वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे मामले में प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक बड़े एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है और जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। बच्चों को कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इन सब के बीच सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, एमपी से केरल तक कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन। सीएम का निर्देश, एक्शन की तैयारी। आरोपी की हुई गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को देर रात गिरफ्तार किया है। इससे पहले शनिवार को ही परासिया थाने में डॉक्टर प्रवीण सोनी और कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल के संचालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। कुल मिलाकर सरकार उन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन मोड में है जिन्होंने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। कारण से अभी तो हमने जो जानकारी ली उसमें 14 बच्चों की मृत्यु का हमारे पास लिस्ट आया है। शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 4 जो बच्चों जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की अभी मदद की घोषणा की गई है। कि जो बच्चे अभी एडमिट हैं, कितनी तादाद है? 5 बच्चे अभी एडमिट हैं, तो उनका जो भी इलाज में खर्चा होगा वो शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। हमारे ज़िले में ये जो मृत्यु इतने बच्चों की हुई है तो इसलिए हम इसमें एफआईआर के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो जिला एसपी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो इसमें वो आगे कार्रवाई करवा रहे हैं। एसआईटी का भी गठन कर रहे हैं। एसडीओपी जो परासिया हैं उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया जाएगा और शीघ्र ही जो है वो तमिलनाडु अगर उन्हें जाना क्या तमिलनाडु ही भी वो टीम हम रवाना करेंगे और जाकर के कार्रवाई करेंगे। और इसी सिलसिले में कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में और मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। और अभी हाल फिलहाल इसमें चूँकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्री सन फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसमें जो डॉक्टर जिसने कि प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है अभी मुकदमा कायम किया गया। और फर्दर हम इसमें जो फैक्ट्स आते जाएंगे, जो तथ्य उसमें आते जाएंगे, उसके हिसाब से जो आगे हम फर्दर हम कार्रवाई करते हैं। एक तरफ ये पूरा मामला है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इस पूरे मुद्दे पर सियासत करने वालों को भी कड़ी फटकार लगाई है। ये केवल दुर्घटना नहीं कह सकते, सीधी जो जान गई हत्या का मामला है। और 6 बच्चों की जब जान गई तब सरकार ने संज्ञान नहीं लिया इसका। और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी उस समय अगर उसका वो ले लेते संज्ञान में और उसी समय कार्रवाई हो जाती और सिरप देना बच्चों को हो जाता तो ये 6 बच्चे जो 6 और की जान चली गई बच सकते थे। और जैसे ही रिपोर्ट आई है पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया और इस घटना के बाद से कोई भी सिरप कहीं भी न बिके इसका प्रयास भी किया और तत्काल